Now we will discuss about principle of superposition theorem in electrostatics. Superposition theorem, वेक्टर एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आप बेटा ध्यान दें, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में किसी भी चार्ज पर आप अगर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सेकेंड, ड्यू टू थर्ड, ड्यू टू फोर्थ और जितने भी चार्जेस हैं उन सबका वेक्टर एडिशन ले लिया जाए तो वो नेट फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, हम वेक्टर एडिशन जानते हैं, फोर्स की टर्म में मैंने लिखा है आपको, फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है दो वेक्टर के लिए तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा के इक्वल। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि दोनों वेक्टर्स F1 F2 दोनों की वैल्यू इक्वल है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला मिलता है आपको 2F cos थीटा बाई 2 के इक्वल। कुछ कंडीशन को हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले थीटा इक्वल्स टू 0, यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स 2F के इक्वल आता है। 60 डिग्री पुट करते हैं, 60 बाई 2 30, cos 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, तो रिजल्टेंट फोर्स रूट 3F के इक्वल होता है। थीटा की वैल्यू आप 90 पुट करेंगे तो 90 बाई 2 45, उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स जो है आपको रूट 2F आता है। अगर थीटा की वैल्यू 120 पुट किया तो 120 बाई 2 60, cos 60 की वैल्यू 1 बाई 2, रिजल्टेंट फोर्स आपको F के इक्वल मिलता है। और लास्ट कंडीशन थीटा इक्वल्स टू 180 लिया जाए तो यहाँ पर 180 बाई 2 करेंगे तो 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आपको 0 मिलती है। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़े हुए हैं वेक्टर में, अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 0 डिग्री पर दो इक्वल वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट आप 2F देंगे, 60 पर ऐड करते हैं तो रूट 3F, 90 पर ऐड करते हैं तो रूट 2F, 120 पर ऐड करते हैं तो F और 180 पर आप इक्वल वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में आंसर जो है वो आपको 0 देना है। कुछ बातें और मुझे आपको रिवाइज करानी है, देखें इधर ध्यान से। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड अगर इसकी A है तो कॉर्नर टू सेंटर डिस्टेंस ये आपकी A बाई रूट 3 के इक्वल होती है। स्क्वायर की अगर बात करें, साइड इसकी अगर A है तो कॉर्नर टू सेंटर डिस्टेंस A बाई रूट 2 के इक्वल होती है। और अगर हेक्सागन की अगर बात करते हैं और इसकी साइड अगर A है तो उस कंडीशन में कॉर्नर टू सेंटर डिस्टेंस वो इसकी साइड के इक्वल A के इक्वल ही होती है। ठीक है, अब देखें इधर ध्यान से, अब हम हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा देखें ध्यान से, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले हम ट्राइंगल को लेते हैं और ट्राइंगल में सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखें आप ध्यान से, ये मैंने आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है, इसके कॉर्नर्स पर जो है वो चार्जेस हैं। ये जो चार्ज है वो है आपका प्लस क्यू चार्ज, सेकंड प्लस क्यू चार्ज और थर्ड भी है आपका प्लस क्यू चार्ज के इक्वल है। ठीक है, अब हम किसी भी चार्ज पर अगर नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, मैं राइट हैंडेड हूँ इस वजह से मैं इस चार्ज पर वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो आप देखें इधर ध्यान से, हाँ देखें इधर ध्यान से, सबसे पहले इस पर ये वाला चार्ज इस चार्ज को जो है वो रिपेल करेगा तो आप फोर्स की डायरेक्शन यहाँ बनाएंगे। एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी चार्ज पर आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं ये वेक्टर्स वहीं से आप स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे मैं इस चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर रहा हूँ तो वेक्टर्स मुझे यहीं से बनाने हैं सारे के सारे। फर्स्ट चार्ज ये वाला, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है तो ये रिपल्शन की डायरेक्शन बनाई। इसी तरीके से ये चार्ज भी इस चार्ज को रिपेल करेगा तो आप यहाँ से बनाएंगे वेक्टर और ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। ये फोर्स भी F होगा और ये फोर्स भी F होगा। रीज़न, दोनों तरफ डिस्टेंस इक्वल है, ये साइड अगर A है तो ये वाली साइड भी A है, दोनों चार्जेस इक्वल हैं तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल होगी। दोनों फोर्स अगर इक्वल हैं और हमें रिजल्टेंट बनाना है, आपको पता है ये एंगल 60 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल भी 60 होगा, तो हमें 60 पर दो इक्वल वेक्टर्स को ऐड करना है तो बाई सेक्टर एक्सिस पर हम आंसर दे सकते हैं। ये आंसर जो होगा वो रूट 3F के इक्वल ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। पर आंसर ऐसा नहीं देना है आपको, इसको आपको कंप्लीट आंसर देंगे तो F रिजल्टेंट इक्वल्स टू हम लिखेंगे यहाँ पर रूट 3 और आपको F लिखना है। F कोई से भी दो चार्ज के बीच का फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स F है, ये F लिख देता हूँ तो मैंने लिखा यहाँ पर K Q स्क्वायर अपॉन साइड है A स्क्वायर, इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस A स्क्वायर। इस तरीके से हमें जो है फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत आपको। अब देखते जाएं आप लोग यहाँ पे, ये फर्स्ट मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब बेटा इसी तरीके से हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखें इधर ध्यान से, फिर से मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगेन ये चार्जेस हैं,
यहाँ पर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ मैंने माइनस क्यू चार्ज को लिया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, फिर से मैं इस पर रिजल्टेंट फोर्स बनाता हूँ। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, फर्स्ट चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, ये फोर्स मैंने बना दिया एफ है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो आप हमेशा वेक्टर का ध्यान रखें, वेक्टर उसी चार्ज से स्टार्ट करें जिस पर आप रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ भी फोर्स एफ ही होगा, मैग्नीट्यूड तो सिर्फ डायरेक्शन अट्रैक्शन की वजह से इधर आ जाएगी। दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो आपका 120 डिग्री का एंगल है। 120 पर आप इन वेक्टर्स को अगर ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट बाइसेक्टर एक्सिस पर मिलेगा, और एफ का रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी वैल्यू भी एफ के इक्वल ही होगी। क्लियर है? तो रिजल्टेंट फोर्स हम लिखते हैं यहाँ पर, साइड अगर इसकी ए है तो उस कंडीशन में ये एफ लिख देता हूँ, एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, हाँ बेटा, ये इस क्वेश्चन में आपको रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हम छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, आप देखते चलें। ठीक है, फिर देखें यहाँ पर अगेन मैंने यहाँ पर जो है एक इक्विलेटर ट्राइंगल को लिया है। इस इक्विलेटर ट्राइंगल में इस बार चार्जेस जो मैंने बनाया, फर्स्ट चार्ज यहाँ पर है, सेकंड चार्ज यहाँ पर है, और एक चार्ज हम सेंटर पर रखते हैं। ठीक है, अब देखें सेंट्रल चार्ज पर हम फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखें इधर ध्यान से, ये है प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज, ट्राइंगल की साइड जो है वो आपकी ए साइड है। अब देखें इधर, इस क्यू चार्ज से सेंटर पर अगर फोर्स बनाएंगे, तो मैंने आपको बोला आपको एरो हमेशा जो है वो सेंटर से बनाने हैं, जिस पर फोर्स बना रहे हैं उससे बनाने हैं। हम सेंटर पे फोर्स बना रहे हैं, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो आप एरो यहाँ से बनाएं, इस तरीके से आप यहाँ पे फोर्स बनाएं। ठीक है, इस तरीके से एक्सिस के अलोंग फोर्स लगेगा, इन दोनों की एक्सिस के अलोंग, तो आप फोर्स ऐसे बनाएं। इसका अगर फोर्स बनाते हैं आप, तो उसका एरो भी आप यहाँ पे बनाएं। ठीक है, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे क्योंकि चार्जेस इक्वल हैं, दोनों से डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगेन एंगल जो बनेगा वो आपका 120 डिग्री का एंगल होगा। 120 डिग्री पर आप वेक्टर एडिशन करेंगे तो रिजल्टेंट यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और 120 पर अगेन आंसर की वैल्यू एफ हो जाएगी। किसी एक फोर्स के इक्वल आप आंसर देंगे, पर आप ध्यान दें जब आप इसकी वैल्यू लिखेंगे तो कुछ चेंजेस आएगा प्रीवियस क्वेश्चन से। आप देखें, जब आप एफ की वैल्यू लिखते हैं, एफ का मतलब हुआ फोर्स बिटवीन कॉर्नर और सेंट्रल चार्ज क्यू, इन दोनों के बीच में आप फोर्स लिख रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप एफ की वैल्यू लिखते हैं, तो एफ की वैल्यू होगी के क्यू एंड क्यू क्यू स्क्वायर। और अगर डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो हमें यहाँ से कॉर्नर से सेंटर तक की डिस्टेंस लेनी है। कॉर्नर से सेंटर तक की डिस्टेंस अभी मैंने आपको बताई है, इक्विलेटर ट्राइंगल में a/√3 के इक्वल होती है, उसका आप स्क्वायर करके लिखेंगे तो यहाँ आएगा आपका a स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर ऊपर लिख देते हैं तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है बेटा, ऐसे आपको आंसर मुझे देने, देखते जाएं आप सब। और यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से मैंने यहाँ पर जो है एक इक्विलेटर ट्राइंगल को लिया है, ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। अगेन कॉर्नर पर चार्ज, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड चार्ज, एक सेंटर पे चार्ज बनाते हैं, ये लो ये सेंटर पे चार्ज। कॉर्नर पर चार्ज आपका प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये जो है ये भी आपका प्लस क्यू चार्ज है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कॉर्नर पर सेंटर पर एक चार्ज रख दिया जाए क्यू, इस पर आपको रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो आप देखें किस तरीके से बताएंगे। सबसे पहले फर्स्ट चार्ज का फोर्स सेंटर पे बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, ये वैल्यू एफ हो गई। इसका फोर्स बनाएंगे तो ये आपका इस डायरेक्शन में होगा, एफ हो गया। और इस आपके कॉर्नर वाले चार्ज का सेंटर पे फोर्स बनाएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एफ मिल जाएगा। आपको पता है तीनों वेक्टर्स 120 डिग्री पर हैं। 3 वेक्टर्स अगर 120 डिग्री पर लाई करते हैं तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट आंसर 0 आता है, पर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पर ये लो, इन दोनों f को 120 पर ऐड किया तो यहाँ रिजल्टेंट आंसर f होगा, और इस f से ये f कैंसिल होगा और नेट आंसर जो है वो 0 मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं। वैसे आपको याद होना चाहिए 3 वेक्टर्स 120 डिग्री पर अगर लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट आंसर उनका सबका 0 आना है। ठीक है, तो आप देखें इधर इस तरीके से हम क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। आप देखें फिर से मैंने यहाँ पर जो है एक ट्राइंगल लिया है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, चार्जेस जो हैं उनको थोड़ा सा चेंज करते हैं इस बार। आप देखें इधर मैंने क्या किया, इस कॉर्नर पर चार्ज बनाया,
ये जो है वो प्लस क्यू चार्ज है, इस कॉर्नर पर चार्ज बनाया ये भी प्लस क्यू चार्ज है, और इस कॉर्नर पर चार्ज बनाया माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, और सेंट्रल चार्ज पर मैं फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखें फिर से, सबसे पहले ये जो आपका चार्ज है इसका फोर्स बनाएंगे सेंट्रल पर, तो इस डायरेक्शन में आएगा, वैल्यू होगी F। इस चार्ज का फोर्स बनाएंगे सेंटर पे, तो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, ये होगा F। और ये नेगेटिव चार्ज है, इसका फोर्स अगर सेंटर चार्ज पर बनाएंगे तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी वैल्यू जो होगी वो भी F के इक्वल ही आएगी, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है और चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। ठीक है, अब हम इनको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो है इन दोनों फोर्सेस को ऐड करें। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट फोर्स है उनको आप सबसे पहले ऐड करें। तो आप देखें इन दोनों का रिजल्टेंट अगर बनाते हैं 120 पर, इन दोनों को अगर ऐड किया तो रिजल्टेंट यहीं पर बाइसेक्टर एक्सिस पर आपको मिलेगा। F और F को 120 पर ऐड किया तो आंसर भी आपका F होगा। और ये दोनों F जो है वो सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 2F के इक्वल होगा। ठीक है, आप इस आंसर को कंप्लीट दें तो रिजल्टेंट फोर्स आपको बनाना है, तो आपने लिखा 2F लिखना है। F कॉर्नर और सेंटर इन दोनों के बीच में फोर्स है ये F। तो आप वैल्यू लिखेंगे K Q और Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस होती है A/√3। A/√3 ये साइड लिख देता हूँ A है, तो ये डिस्टेंस A/√3 इसका स्क्वायर किया तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर A स्क्वायर इंटू 3 के इक्वल। ठीक है, तो आप आंसर दे सकते हैं यहाँ पर 6KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर के इक्वल। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये बेटा सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए देखते जाएं आप लोग। ये क्वेश्चन मैंने ट्राइंगल के क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट जितने बन सकते हैं यहाँ पर वो मैंने यहाँ पर बना दिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी शेप को चेंज करते हैं और ट्राइंगल की जगह पे मान लेते हैं हम स्क्वायर लेते हैं यहाँ पर। चलें, ये लें बेटा, ये मैंने स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब स्क्वायर में हम यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो देखें आप लोग, अगेन फर्स्ट चार्ज Q, सेकेंड चार्ज प्लस Q, थर्ड चार्ज प्लस Q, और हम इस कॉर्नर वाले चार्ज पर जो है वो फोर्स फाइंड आउट करते हैं। साइड अगेन मैं A बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब उस कॉर्नर पर अगर फोर्स फाइंड आउट करना है आपको, तो फोर्स की जो वैल्यू होगी, सबसे पहले फर्स्ट चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये रिपल्शन, ये आ गया आपका F। ऊपर वाला चार्ज इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो ये फोर्स F होगा। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट बनाते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स बाइसेक्टर एक्सिस पर आएगा, और 90 डिग्री पर आप वेक्टर एडिशन करेंगे तो ये √2F के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू √2 और F फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इन दोनों के बीच में फोर्स लिखते हैं, तो F की वैल्यू लिखोगे आप तो ये K स्क्वायर अपॉन साइड ये A है तो ये A स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस A बन जाएगी। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। फिर देखें आप लोग, अगेन मैंने जो है यहाँ पर फिर से एक स्क्वायर लिया है, ये स्क्वायर है। हाँ बेटा, इस बार जो चार्जेस हैं आप देखें, यहाँ फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज और सेंटर पे चार्ज बनाता हूँ। ठीक है, ये आपका प्लस Q चार्ज है। डिफरेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, पर जो मुझे याद आ रहे हैं मैं वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इस बार मैं सेंटर पे फोर्स फाइंड आउट करता हूँ, साइड इसकी A है। ठीक है, तो सेंटर पे अगर फोर्स फाइंड आउट करना है, अगेन मैंने यहाँ पर जो है कॉर्नर वाले चार्ज से फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, ये F होगा। इस कॉर्नर वाले चार्ज से फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ये आप F लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों F का रिजल्टेंट आपको लिखना है, 90 डिग्री का ये एंगल है, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो आपको मिल जाएगा बाइसेक्टर एक्सिस पर, और 90 पर ऐड करेंगे तो वैल्यू होगी √2F के इक्वल। ठीक है, इनको आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू √2 लिखा। अब मुझे F लिखना है। F कॉर्नर और सेंटर इन दोनों के बीच का फोर्स लिखना है, ये F है, तो उस कंडीशन में लिखा मैंने K Q एंड Q स्क्वायर, और डिस्टेंस आपको पता है ये डिस्टेंस होती है A/√2 के इक्वल। A/√2 का आप स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये आएगा A स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर 2 ऊपर लिख देता हूँ, तो ये इस तरीके का हुआ। ठीक है,
ये बेटा सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप देखते जाएं, ठीक है। ये आपने यहाँ पर स्क्वायर के क्वेश्चन कर लिए, और बनाते हैं क्वेश्चन, देखें और ध्यान से। अगेन फिर से मैंने एक स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर है। चलें, इस बार चार्जेस जो है, फर्स्ट चार्ज यहाँ पर, ये आपका चार्ज जो है वो क्यू है, सेकंड चार्ज यहाँ पर ये क्यू है, थर्ड चार्ज अगेन क्यू, और ये फोर्थ चार्ज ये भी आपका प्लस क्यू। और हम सेंटर पर अगर फोर्स बनाते हैं, ये सेंटर पे फोर्स बनाएंगे इस पर, ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पर फोर्स बनाते हैं। अगेन आप देखेंगे फर्स्ट चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स होगा F। और आप अगर इसका फोर्स बनाते हैं तो बेटा ये भी रिपेल करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इसी तरीके से ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये ऊपर वाला रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये चारों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। और ये अगर कैंसिल आउट करते हैं तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हम बोल सकते हैं यहाँ पर 0 आएगी, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटर पर जो है फोर्स की वैल्यू बना सकते हैं, ठीक है। एक और आपका स्क्वायर का एग्जांपल लेता हूँ, फिर देखें आप लोग। देखें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ा इसमें हम फोर्सेस को इंक्रीज कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज एंड फोर्थ चार्ज, वैल्यू सबकी इक्वल है। ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। अब बेटा हम किसी कॉर्नर पर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये जो साइड है वो ए साइड है, ठीक है। तो आप देखें इधर ध्यान से, हाँ सबसे पहले फोर्स बनाया मैंने। देखें इस वाले चार्ज का आप फोर्स बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन में फोर्स अगर मैं लिखता हूं तो ये F। इस ऊपर वाले चार्ज का भी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर रिपल्शन, और इसको भी मैं F लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों तरफ से साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो अगर ये फोर्स F है हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स की वैल्यू जो है वो F हो सकती है। पर जो थर्ड चार्ज है ये भी रिपेल कर रहा है, पर ये रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ फोर्स होगा, इसे मैं F नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट है, ये डायगोनल है, इसकी वैल्यू होती है √2 a के इक्वल, तो ये फोर्स डिफरेंट है, तो इसको मैंने F डैश लिख दिया है। अब मुझे इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तीनों फोर्सेस को ऐड करना है। सबसे पहले हम वही करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर जो आउटर मोस्ट है उनको ऐड करते हैं, दोनों इक्वल हैं, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो बाइसेक्टर एक्सिस पर आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर इसे और इसे ऐड किया, इन दोनों का आंसर होगा आपका √2F के इक्वल, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फोर्स मैं लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू, आप बोल सकते हैं √2F। F लिखना है इन दोनों के बीच में फोर्स, तो उस कंडीशन में फोर्स होगा KQ² अपॉन A² प्लस, फिर लिखना है आपको F डैश इन दोनों के बीच में फोर्स है, तो आप उसे लिख सकते हैं KQ², और डिस्टेंस डायगोनल है √2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a², ये इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो ये ट्राइंगल और ये कुछ स्क्वायर के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब ध्यान दें आप, यहाँ पर हम जो है हेक्सागन की बात करते हैं। ये बेटा मैंने हेक्सागन लिया है। अब हम हेक्सागन को देखते हैं। फिर से यहाँ पर मैं चार्जेस बना रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सबसे पहले वैल्यू Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q एंड प्लस Q। टोटल चार्जेस जितने भी हैं उन सबकी वैल्यू मैंने इक्वल ली है, और ये साइड जो है वो A है, और हम सेंटर पर एक चार्ज रखते हैं, ये भी आपका Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज। और सेंट्रल चार्ज पर अगर मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है तो आप देखें फोर्स की वैल्यू, हाँ भाई यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। इससे ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स की वैल्यू F, तो ये वाला चार्ज भी रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, दोनों कैंसिल हो गए। अब इसकी बात करते हैं, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इसी तरीके से ये चार्ज
रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और ये वाला रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये सारे फोर्सेस अगर यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स हमें अगेन जीरो मिलता है। एक बात आप समझ लें, कोई भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, ट्राइंगल जो है हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ले सकते हैं, हम यहाँ पर स्क्वायर ले सकते हैं, पेंटागन ले सकते हैं, हेक्सागन ले सकते हैं, कोई भी आप सिमेट्रिकल यहाँ पर ज्योमेट्री लेते हैं और अगर कॉर्नर पर चार्ज की वैल्यू इक्वल है तो उस कंडीशन पे हमेशा सेंट्रल चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आपको जीरो मिलती है। अभी हमने ट्राइंगल भी देखा था, उसमें भी अगर कॉर्नर पर चार्जेस इक्वल हैं, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है तो सेंटर पर फोर्स जीरो आया था। स्क्वायर में भी अगर जो है कॉर्नर पर फोर्स चार्जेस इक्वल हैं तो सेंटर पर फोर्स की वैल्यू जीरो आती है। इसी तरीके से हेक्सागन लिया, इसमें भी अगर कॉर्नर पर जो है वो आपके चार्जेस इक्वल हैं, मतलब सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है तो सेंट्रल चार्ज पर जो है वो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आपको जीरो मिलती है। ठीक है, ये हमने हेक्सागन का एक फर्स्ट एग्जांपल ले लिया। अभी और एग्जांपल देखते हैं, ये लो। हाँ बेटा, अगेन आप देखें, ये फिर से मैंने हेक्सागन बनाया। फर्स्ट चार्ज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। अगेन सेंट्रल चार्ज पर जो है वो मैं फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। ये फिर से मैंने क्यू चार्ज यहाँ बना दिया। आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। हाँ भाई, अब देखें, ये पॉजिटिव चार्ज का फोर्स इस डायरेक्शन में, ध्यान दें बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज का फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको बाहर की तरफ बताना है, इस चार्ज पर फोर्स। ठीक है, ये एफ है। ठीक है, ये हो चुका है। अब इसकी बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का फोर्स लिखना है आपको, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसी की तरफ फोर्स बनाना है आपको, ये अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स आप एफ इधर लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में, ये एफ होगा। नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में, ये एफ होगा। पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स, यहाँ पे अगेन एक फोर्स आपको एफ मिल जाएगा। और ये लास्ट नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ तो ये फोर्स अगेन एफ के इक्वल आएगा। तो आप देखेंगे इस डायरेक्शन में 2F फोर्स हैं, ये 2F फोर्स हैं और ये 2F फोर्स हैं, और इनके बीच में अगर एंगल देखा जाए तो ये एंगल 120 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये सेंट्रल चार्ज पर अगेन रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जो है वो हमें जीरो मिलती है। ठीक है, इस डायग्राम में भी आंसर जीरो हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फिर देखें आप ध्यान से। अगेन मैंने एक हेक्सागन लिया, ये हेक्सागन है। फिर यहाँ पर फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज, फिफ्थ चार्ज एंड सिक्स चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। और अगेन आपको सेंट्रल चार्ज पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस पर हम फोर्स की वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखें, पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, सेकंड ये वाला, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इसको रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में इसने रिपेल कर दिया। ठीक है, वेक्टर आपको यहीं से बनाना है जिस पर आप फोर्स बना रहे हैं। थर्ड पॉजिटिव, ये भी रिपेल करेगा, ये रिपेल कर दिया इस डायरेक्शन में। फोर्सेस इक्वल है इसलिए मैं एफ एफ नहीं लिख रहा हूँ, ये भी इधर आ गया। ये नेगेटिव इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इस तरफ आपका टोटल फोर्स हो गया 2F। ठीक है, ये नेगेटिव भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इस तरफ भी फोर्स हो गया आपका 2F। और ये नेगेटिव भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इस तरफ फोर्स हो जाएगा आपका 2F। तो इस तरीके से फोर्सेस मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम एडिशन करेंगे इन दोनों फोर्सेस का, जो आउटर मोस्ट है उनको आप ऐड करें जिससे वो बाइसेक्टर एक्सिस पर आ जाए। इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है। 120 पर आप इनका वेक्टर एडिशन लेते हैं तो आंसर किसी एक के बराबर, तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं 2F के इक्वल। और ये 2F और ये 2F जो है वो आपका सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 2F 4F के इक्वल। ठीक है,
रिजल्टेंट फोर्स मुझे लिखना है यहाँ पर, तो मैंने लिखा 4, एफ लिखना है बेटा, एफ कॉर्नर और सेंटर के बीच का किसी का भी फोर्स एफ है, तो आप लिखोगे यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन, हमें पता है अगर इसकी साइड ए है तो कॉर्नर से सेंटर तक की डिस्टेंस भी ए होती है, तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है, इस तरीके से हम जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन की। फिर देखें आप लोग, अगेन मैंने एक और आपका हेक्सागन लिया, ये हेक्सागन है, इस पे बनाते हैं। फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज, फिफ्थ चार्ज, सिक्स चार्ज। ठीक है, अब आप फिर से यहाँ देखें, यहाँ मैंने बनाया आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये 2Q चार्ज है, 3Q चार्ज, 4Q चार्ज, 5Q चार्ज एंड 6Q चार्ज। और सेंटर पर जो चार्ज है इसकी वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये वैल्यू है आपकी Q चार्ज, यहाँ पे रखा हुआ है। अगेन हम सेंटर पर फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। देखें आप लोग, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ यहीं से, इस कॉर्नर से। ये फोर्स देखें आप, इस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो F फोर्स है, इन दोनों के बीच का फोर्स F है। ठीक है, ये हो चुका। अब इसकी बात करते हैं। ये चार्ज डबल है बेटा, तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू अगर डबल होगी तो चार्ज की वैल्यू अगर डबल होगी तो उस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू भी आपको डबल मिलेगी। तो ये 2Q चार्ज है, इससे अगर आप फोर्स बनाते हैं यहाँ पर, तो ये फोर्स की वैल्यू आपको डबल देनी है, ये वैल्यू होगी आपकी 2F के इक्वल। इसी तरीके से 3Q चार्ज, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में होगा रिपल्शन, और ये आप 3F के इक्वल देंगे। 4Q चार्ज का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो आप इससे जो है 4F बोलेंगे। 5Q का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इससे आप 5F लिखेंगे। और इस 6Q का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो ये जो है आपको 6F आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब आपको इन सब का जो है रिजल्टेंट आंसर मुझे बताना है। तो आप देखें इधर ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये F है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर आपका 4F है। तो बेटा हम बोल सकते हैं एक फोर्स तो जो है वो इस डायरेक्शन में है। ध्यान से देखें, ये F, ये 4F, तो इस तरफ जो है रिजल्टेंट मिलेगा 3F। फिर इन दोनों को देखें आप, इस तरफ 6F है, इस तरफ 3F है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये 6F में से आप 3F को माइनस करेंगे तो एक यहाँ पे मिलेगा आपको फोर्स, ये भी 3F हो जाएगा। ये दोनों हो गए। अब ये 2F और ये 5F, ये 5F की डायरेक्शन में अगेन आपको रिमेनिंग यहाँ मिलेगा। इनको आप नेट बनाएंगे तो 5F में से 2F माइनस करेंगे, अगेन 3F यहाँ मिल जाएगा। इन्हें ऐड करना है आपको। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट इन दोनों को आप ऐड करें, इन दोनों को 120 डिग्री पर ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जो आपको मिलने वाला है, अगेन बाइसेक्टर एक्सिस पर आंसर 3F और 3F को 120 पर ऐड किया तो आंसर आपको अगेन 3F मिल जाएगा। और ये 3F इस 3F की सेम डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स अगर मुझे लिखना है तो ये 6F के इक्वल होगा। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 6F लिखना है आपको। F का मतलब ये Q और सेंट्रल Q, इन दोनों के बीच का फोर्स जो है वो F था, तो मैं यहाँ लिखूंगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है बेटा, इसे यहीं रख देता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम यहां पर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ध्यान दें आप लोग सब। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट बना रहा हूँ। आप देखें इधर ध्यान से, ये फर्स्ट चार्ज है, चार्ज इसकी वैल्यू लिखी मैंने यहाँ पर Q चार्ज है, और यहाँ पर जो है वो चार्ज की वैल्यू ये मान लेते हैं 4Q चार्ज है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर चार्ज बनाता हूँ तो ये बेटा 2Q चार्ज है, और इस डायरेक्शन में जो चार्ज है ये आपका -Q चार्ज है। यहाँ पे अगर बनाया जाए, इन दोनों पॉइंट पर अगर यहाँ पर चार्जेस बनाता हूँ तो यहाँ पर मैंने जो चार्ज बनाया वो मान लेते हैं 7Q चार्ज है। ठीक है, और इस जगह पर चार्ज बनाया मैंने यहाँ पर 4Q चार्ज है, और सेंटर पर मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है। अगेन जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा उसी को हमें यहाँ पे यूज़ में लेना है।
आप देखें ध्यान से, सबसे पहले क्यू चार्ज ये रिपेल करेगा तो फोर्स आप लिख सकते हैं F। ध्यान से देखें बेटा, 4Q जो है वो भी रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो आप लिख सकते हैं इसके लिए आपका 4F। अब लिखता चलता हूँ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा और ये रिजल्टेंट आपका 3F के इक्वल है। F और 4F का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में 3F। यहाँ बात करते हैं, ये 2Q चार्ज रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इसे लिख देता हूँ 2Q, और -Q अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये भी हो जाएगा आपका F। जब भी आप नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड लिखना है। नेगेटिव चार्ज है तो आपने यहाँ पर अट्रैक्शन रिपल्शन से उसकी डायरेक्शन को बना दिया है। अब जब आप यहाँ लिखेंगे तो ओनली मैग्नीट्यूड लिखना है। तो इस डायरेक्शन में अगेन आपको जो फोर्स मिल रहा है 2F, सॉरी ये मैंने F नहीं लिखा, ये 2F, और इसका फोर्स लिखा था तो ये भी कितना था आपका F। तो इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स हुआ ये अगेन इस डायरेक्शन में 3F फोर्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों की बात करते हैं। देखो ये 7Q चार्ज ये आप रिपेल करेगा इसको इस डायरेक्शन में, तो इसे 7F लिख देता हूँ, और ये 4Q चार्ज जो है वो भी रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका 4F होगा। इन दोनों का भी आप रिजल्टेंट बनाते हैं तो 7F की तरफ आंसर आएगा, और ये वैल्यू जो होगी वो आपकी 3F के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अगेन हम इनको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों आउटर मोस्ट को आपने ऐड किया, 120 डिग्री इन दोनों के बीच में एंगल है, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट बाइसेक्टर एक्सिस पर मिलेगा किसी एक के इक्वल, तो ये आपका 3F के इक्वल आ जाएगा। और रिजल्टेंट फोर्स आप देते हैं यहाँ पर, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 6F होगी, और या फिर आप बोल सकते हैं 6KQ²। और बेटा आपको F लिखना है तो इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो है वो A है, ये आपने A लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हम सुपरपोजिशन थ्योरम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम इसकी कुछ ट्रिक्स वगैरह देखेंगे। ठीक है।